ये फंक्शन कुबरानी रितु सिंह ने ऑर्गेनाइज कराया है एंड वी आर ऑल वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस बिकॉज इट्स सच अ स्पेशल कॉज टू माई हार्ट पर्सनली बिकॉज वी हैव अ very special granddaughter. We have a Down syndrome grandchild, and we know the whole process of when these kids are born. There's denial, and then you carry on to accept them and help them out. So I really want that everybody, the whole society, gets together to help these children out. And that acceptance will only come if this thing is started at the school level, where other children accept these kids in their own mainstream. And I hope and wish that everybody becomes all inclusive towards them, because we have a special child at home, I mean especially abled, and she's the most wonderful, she's called Adhira, and she's the most wonderful soul. So I want the whole society to accept these kids in the mainstream. कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस प्रकार के आयोजन जो आज आप करने जा रहे हैं? इसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इन बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाया जाए किसी तरह। जो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं इसीलिए बता रही हूँ, एंड दैट इज़ व्हाई आई एम एसोसिएटेड विद दिस कॉज, बिकॉज आई नो इट वेरी वेल. वी आर लिविंग इट एवरी डे, and I just want that the whole society needs to be acceptable to these kids. They need to just put them in the mainstream, and only if the children accept them right from day one, like beginning at the school level, pre-nursery level, if these children are enrolled into mainstream school, only then the other children will accept them. कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, कहाँ से, किसके जरिए से? ये 45 बच्चों ने किया है हमारे पर्टिकुलर प्रोग्राम में. बाकी तो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है. फैशन शो में 45 ने किया है, और हमारा थीम है विबग्योर, रेनबो कलर्स. सो हमने 5-5 बच्चों को ड्रेसअप किया है इन डिफरेंट कलर्स, एंड टू गिव दैट देयर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल ऑलवेज. सबसे पहले हम स्वागत करते हैं सबका जो व्योम पे आए हैं. आज फर्स्ट डे है इस बहुत ही बेहतरीन फेस्टिवल का. व्योम का बिग द शॉर्ट फॉर्म इट इज़ फॉर वाइब्रेंट यंग माइंड्स, एंड इसमें मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को, खास करके हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं शीतल नंदा जी की, अनु मल्होत्रा जी की, और इनकी पूरी टीम, डायरेक्टर, इनकी पूरी टीम ने इतना बेहतरीन एक 2 डे का इंक्लूसिविटी का सोचा है, स्पेशली एबल्ड का रखने के लिए जम्मू में, जहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कश्मीर से भी आए हैं और दूर दूर से सारे NGOs, बहुत सारे हम लोग मिल के कर रहे हैं ये. और इन्होंने बहुत अपार्ट फ्रॉम एग्जीबिशन इन्होंने कल्चरल शो रखा है, इन्होंने डायलॉग रखे हैं, स्पॉट्स हो रहे थे, रिकग्निशन दे रहे हैं जो हमारे आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स लेके आए हैं स्पेशली एबल सेक्टर से. और साथ में एक और भी बहुत ही बेहतरीन चीज़ उन्होंने आज सुबह भी की, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, वो है प्लेसमेंट ड्राइव. प्लेसमेंट ड्राइव एक इतनी अच्छी ड्राइव है जहाँ पे स्पेशली एबल्ड को ऑल कॉर्पोरेट सेक्टर विल बी गिविंग जॉब्स. तो आई हैव ऑल्सो गिवन 2 जॉब्स. एक हमने एक पारुल गुप्ता जी को दिया जो मेरे फैशन शो में एक एक्चुअली शी इज़ पार्टिसिपेटिंग एज अ मॉडल. She's going to be employed in my school in DPS Jammu Nagbani, and also there is a gentleman by Vikas. He's also he can't hear, but he is an electrician and he's also been employed. ऐसे काफ़ी सारे लोगों ने आगे आके उनको कहा हम प्लेसमेंट ड्राइव करेंगे इनके साथ और हम इनको एम्प्लॉयमेंट भी देंगे. जहाँ की फ़ैशन शो की बात आती है, आई वॉज़ वेरी हैप्पी दैट रनवे डायरीज़ आपने, आई डोंट नो अगर आप लोगों ने अटेंड किया कि नहीं, पहले एडिट था जो हमने अमर महल में किया था विद जम्मूज़ बेस्ट डिज़ाइनर्स एंड ज्वेलरी डिज़ाइनर्स. तो उस टाइम हम लोगों ने टॉप के टॉप मॉडल्स लेके आए थे, बट हमने कहा था क्यों नहीं इन प्यारे बच्चों को भी एक मौका दिया जाए कि दे कैन वॉक द रैम्प, वी कैन ड्रेस देम अप. और हमारे वही डिज़ाइनर्स जो सिटी के बेस्ट डिज़ाइनर्स हैं, 7 डिज़ाइनर्स आज इसमें शामिल हैं, और 2 हमारे टॉप ज्वेलरी डिज़ाइनर्स भी हैं इसमें, और हमारे जो यहाँ के हेयर मास्टर्स हैं उन्होंने मेकअप और वो हेयर किया है. तो किसी तरह से भी हमने डिफरेंस नहीं किया. जो हमने पहले वाले फैशन शो रनवे डायरीज़ का फर्स्ट एडिशन हमने किया था, वो भी हमारे रनवे डायरीज़ के डिज़ाइनर्स थे. देना चाहा अपनी सोसाइटी को इस शो को?
इस शो के तहत मैं भी ये कहना था कि आप इनके ऊपर तरस मत खाइएगा। सबसे पहले तरस खाना, मजाक उड़ाना ये गलत बात है। इनको आप इंक्लूड करिए अपने डे टू डे लाइफ में और इनसे आप इनकी एबिलिटीज़ देखिए। बेशक इनके पास एक कमी है, कहीं ना कहीं इनकी कमी है, बट जो इनके एक स्पेशल एबिलिटी है कि अपने प्रॉब्लम्स को ये पीछे छोड़ के अपने काबिलियत पे देखते हैं और ये हौसला रखते हैं। एंड आई थिंक वी शुड ऑल बी जॉइंट एंड इनका साथ देना चाहिए, किसी मामले में ये पीछे नहीं।